नमस्कार साथियों। अक्टूबर मास में 2 अक्टूबर 2024 को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों ही खगोलीय घटनाएं होती हैं, परंतु ज्योतिष में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। और ग्रहण का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव भी लोगों पर पड़ता ही है। तो इस साल 4 ग्रहण पड़ने थे, 2 उसमें से पड़ चुके हैं और आखिरी का जो सूर्य ग्रहण है वो 2 अक्टूबर 2024 को लगेगा। तो साल का दूसरा जो सूर्य ग्रहण है वो 2 अक्टूबर 2024 को महालया के दिन लगेगा और ये सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। तो पितृपक्ष के जो 15 दिन होते हैं उसमें से आखिरी दिन जो है सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जिसको जाना जाता है, उस दिन सूर्य ग्रहण पड़े लगेगा और उसको महालया भी कहते हैं। तो इस प्रकार साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 को भारतीय समय के अनुसार रात के 9:12 से मध्य रात्रि 3:17 तक रहेगा। तो इसकी जो कुल अवधि है वो तकरीबन 6 घंटे की होगी। और ये जो ग्रहण है ये कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में लगेगा। और 2 अक्टूबर के दिन, जैसे कि सभी लोग जानते हैं, महात्मा गांधी की जयंती भी मनाई जाती है। तो जानते हैं कि कौन सी राशियां हैं जिन पर सूर्य ग्रहण का अच्छा प्रभाव रहेगा और ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनको थोड़े बहुत कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। मैं तो वैसे हमेशा यही कहती हूँ कि वहम मत पालिए किसी भी चीज़ का, अपना कार्य करते रहिए और आगे बढ़िए। तो 2 अक्टूबर 2024 को जो सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है वो मेष, वृष, धनु, कुंभ, मकर और इन राशियों के लिए ये शुभ फलदायी साबित होगा। तो इन राशि वाले जातकों की इच्छाएं पूर्ण होंगी, अचानक धन लाभ होगा, धन संपत्ति बढ़ेगी, कार्य के अवसर भी आपको मिलेंगे, नई नौकरी के प्रस्ताव भी आपको मिल सकते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सुखद समय का आप आनंद लेते हुए दिख रहे हैं। कुछ राशियां हैं जिन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है, जिसमें कर्क, वृश्चिक और मीन राशियां ये और मिथुन राशि, इनको थोड़े बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सेहत संबंधी समस्या हो सकती है, चोट चपेट का आपको सामना करना पड़ सकता है, बने बनाए काम रुक सकते हैं, परिवार में मतभेद और फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए। कब से लगेगा सूतक काल? तो सूर्य या चंद्र ग्रहण से 12 घंटे पहले से सूतक काल शुरू हो जाता है। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए मनाही की जाती है। जो गर्भवती स्त्री है उनको विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जिस समय सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी भारत में रात होगी। फिर भी आप लोग सावधानी अवश्य बरतें। इस दौरान पूजा पाठ और भगवान का नाम जाप तप आदि करते रहें। आइए जानते हैं कुछ राशियों के बारे में जिनको थोड़े बहुत कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, वो कौन सी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। और ये जो ग्रहण है यदि मेष राशि में है तो फिर 6वें स्थान से होगा, कन्या राशि से, हस्त नक्षत्र से। तो छठा भाव वैसे भी रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, तो इस कारण इनके आत्मबल में और मनोबल में कमी हो सकती है और बिजनेस में हानि हो सकती है, अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी साजिश का शिकार हो जाएं, विरोधियों के साथ वाद विवाद की घटनाएं हो सकती हैं। तेज गति से वाहन चलाने से आपको बचना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले इलाके से भी आपको बचना चाहिए। ऑफिस में सभी के साथ का व्यवहार बना के रखें, हो सकता है कि साजिशों का सामना आपको करना पड़ जाए, तो सावधानी रखिए। मिथुन राशि मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण थोड़ी बहुत दिक्कत लेकर आ सकता है। आपकी सेहत में समस्या हो सकती है, आर्थिक संकट बढ़ सकते हैं, बने बनाए काम आप में रुकावटें पैदा हो सकती हैं, अनावश्यक रूप से वाद विवाद कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं, जुर्माना लग सकता है। तो इन सब का ध्यान रखिए और बेहतर से बेहतर निर्णय लेने का प्रयास करें। सेहत का ध्यान रखिए। आपकी लव लाइफ में कोई प्रतिकूल परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ जाए, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऑफिस में परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं, आपके स्वभाव में क्रोध होगा, उससे बचें। कर्क राशि के लिए भी खर्चे उठाने में परेशानी हो सकती है
और बेवजह की परेशानियां आपको इस समय हो सकती हैं। अधिकारी वर्ग आपको बेवजह परेशान करेंगे, रोजाना के कामों में समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। कामकाज और परियोजनाओं में सफलता के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। मित्रों से और वरिष्ठों से वाद विवाद ना हो, इससे बचें। संतान पक्ष से भी आपको हो सकता है कि कुछ मनमुटाव हो जाए, परंतु आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव इस समय संभव है। कहीं पर यदि निवेश करने जा रहे हैं तो वो भी करने से बचें। आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा ना करें। मीन राशि, साल के दूसरे सूर्य ग्रहण के कारण मीन राशि के जातकों को भी थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। आपके घर में अस्थिरता का माहौल पैदा हो सकता है। आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं। पैसों की वजह से काम रुक सकते हैं। नकारात्मकता और हताशा बढ़ सकती है। यदि आप शेयर में जुआ और सट्टे में या किसी जोखिम भरे काम में पैसा लगा रहे हैं तो सोच समझ कर लगाइएगा। करियर से जुड़ा हुआ भी कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह से विचार ज़रूर कर लीजिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट यदि साइन करने जा रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। घर में सबके साथ विचार कर लीजिएगा। संतान के स्वास्थ्य का भी आपको इस समय ध्यान रखना पड़ सकता है। वरिष्ठ लोगों से वाद विवाद से बचें। ऑफिस में भी जो माहौल है वो अच्छा बना कर रखें। अपने काम पर ध्यान दीजिए, दूसरे के काम में कमी मत निकालिए। अपने दिल की बातों को दूसरों के साथ भी शेयर ना करें, वही अच्छा है आपके लिए। आइए जानते हैं कि सूर्य और चंद्र ग्रहण आखिर क्यों लगते हैं। तो सूर्य को राहु और केतु ग्रहण लगाते हैं, पर क्यों लगाते हैं? तो पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय देवताओं ने और असुरों ने दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन में सहायता दी थी। तो दोनों को ही अमृत प्राप्ति का जिज्ञासा थी। उनको जिज्ञासु थे कि अमृत मिलेगा तो उनको अमृतत्व की प्राप्ति होगी। तो समुद्र मंथन में बहुत सारी चीज़ें निकली थी, उनमें से एक अमृत कलश भी था और उसी के लिए वो लोग सबसे ज़्यादा लालायित भी थे। तो जब अमृत कलश निकला तो भगवान विष्णु ने कहा कि वो सबको अमृत बांटेंगे मोहिनी के स्वरूप में, परंतु उनके मन में तो असुरों को अमृत देने का विचार बिल्कुल भी नहीं था। तो वो देवताओं को अमृत पिलाने लगे। धीरे धीरे करके अमृत समाप्त होने लगा। तो वृष जो एक स्वर भानु करके एक राक्षस था, उसके मन में ये विचार आया कि असुरों के साथ दुर्भाव हो रहा है और जो उनको अमृत नहीं मिलेगा। तो फिर वो जाकर जो उसको एक बहुत बड़ा उसको वर प्राप्त था कि वो कोई भी रूप धारण कर सकता है। तो उसने देवताओं का रूप धारण किया और वो देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। तो जब भगवान विष्णु मोहिनी के स्वरूप में अमृत बांट रहे थे तो उसने वो उस अमृत का पान कर लिया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया और उन्होंने जाकर विष्णु भगवान को सब बता दिया। तो विष्णु भगवान ने उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने तभी अपने सुदर्शन चक्र से राहु का जो है वो जो स्वर भानु नाम का जो राक्षस था उसका गला काट दिया। परंतु अमृत की कुछ बूंदें उसके कंठ से नीचे जा चुकी थी, तो उसको अमृत तो प्राप्त हो ही गया था। परंतु उसको ये क्रोध था कि जो ये ग्रह हैं, राहु जो सूर्य और चंद्रमा जो देवता हैं, इन्होंने ही उसकी चुगली खाई, इसीलिए भगवान विष्णु को पता चल गया। तो वो हमेशा उसके मन में इन दोनों ही ग्रहों, इन दोनों ही देवताओं के लिए उसके मन में कुंठा थी। तो इसलिए जब जब भी उसको मौका मिलता है वो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाता रहता है। उसी दिन से ही सूर्य और चंद्रमा राहु और जो वृषभानु नाम का जो स्वरभानु नाम का जो राक्षस थे उनके शत्रु बन गए। तो उसका जो शरीर दो हिस्सों में कट गया था, वो ऊपर वाला हिस्सा जो था वो राहु कहलाया और नीचे जो धड़ का हिस्सा था वो केतु कहलाया। और उसी दिन से जो राहु और केतु हैं उन्होंने सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाना शुरू कर दिया। तो साथियों, सूर्य ग्रहण के ऊपर एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको शेयर की। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।